साथियों नमस्कार। मैं कुंदन प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। जो हमारी पैथोलॉजी की सेशन स्टार्ट हुई थी, जिसमें हर महीने हम लोग 2 प्रकार के टेस्ट के विषय में बात करते हैं। तो इसी कड़ी में पहले हम लोगों ने सीबीसी और एलएफटी अर्थात कंप्लीट ब्लड काउंट और लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर हमने बातें कर रखी है। आज जिस फंक्शन टेस्ट की बात करेंगे वो है केएफटी, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। कहीं कहीं इसको आरएफटी भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। अभी नाम से ही पता चलता है कि यह जो टेस्ट है यह किडनी से जुड़े हुए जो भी काम है, फंक्शन है, उनको देखता है। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो हमें केएफटी में पता चल जाता है। तो केएफटी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर किडनी का काम क्या है। पहले तो हमें काम पता होना चाहिए ना, तभी क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया ये हमें पता चलेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए किडनी का काम क्या है। तो हमारी बॉडी में मेनली किडनी का तो बहुत सारा काम है। हार्मोन्स भी बनाता है, वो बहुत सारे केमिकल्स बनाता है। हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अगर शरीर में पानी ज्यादा हो गया है तो पेशाब के द्वारा उसको जल्दी जल्दी फिल्टर करके बाहर निकालता है। कई बार बियर वगैरह पी लेने के बाद आपने सुना होगा लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है, बहुत ज्यादा होता है। या फिर डायबिटिक पेशेंट को होता है रात के टाइम में बहुत ज्यादा पेशाब आना है, क्योंकि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी उसे बाहर निकालती है। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा, ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई करती है मतलब जो बॉडी के अंदर डेड सेल है, ब्लड के अंदर जो डेड सेल है, अभी अपने को पता है कि आरबीसी मर गया तो हीमोग्लोबिन को खींच करके वो लीवर अपने पास रख लिया, लेकिन बाकी का जो डेड बॉडी बच गया उसको स्टूल के अंदर डाल दिया। लेकिन बाकी डब्ल्यूबीसी मरता है, प्लेटलेट चूटते हैं, तो वो सब कचरा किधर जाता है? वो सब किडनी क्या करता है, छान के अपने अंदर रख लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में बनते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे प्रोटीन से जुड़ा हुआ कुछ भी हम खाते हैं, कोई सा भी प्रोटीन खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड बनेगा, और जब डाइजेस्ट होके वो अमीनो एसिड बनता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया बाद में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो फिर बाद में यूरिक एसिड बना देता है। तो ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना है, तो बाहर भी तो निकालना है। अभी चलो प्यूरिटी छान के तो ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन किडनी अपने अंदर थोड़े रखेगी ये यूरिया, नाइट्रोजन, क्या क्या है सब, इन सबको बाहर निकालना, रिमूव टॉक्सिन, ये भी काम है किडनी का। तो ये किडनी का 3 काम है, और यही तीनों काम को देखने के लिए हम लोग केएफटी का टेस्ट करवाते हैं। तो अभी ये पता होना चाहिए कि आखिर कब कब करवाते हैं भाई। पहले कोई बहुत रेयरली होता है कि केएफटी का टेस्ट लेकर के आपके पास आ जाएगा। पहले तो पेशेंट आता है तो कुछ अपने सिम्टम्स बताता है, उन सिम्टम्स को देख करके हम पेशेंट को बताते हैं कि हाँ ये टेस्ट करवाइए। तो क्या क्या सिम्टम्स उनके अंदर हो सकते हैं? सबसे पहला, शरीर में किसी भी जगह पे सूजन है, अगर जा नहीं रहा है तो इसका मतलब पानी का मात्रा उधर बढ़ गया है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके सुबह उठ के देखेंगे वो आंख के पलकों में सूजन, तो इसका मतलब किडनी में कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। पेशाब जो है नॉर्मली एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में 1200 ml आना चाहिए। अगर ये 1000 से कम हो गया तो इसको कहेंगे कि मूत्र की मात्रा कम हो गई है। कभी कभार हो सकता है दिन भर पानी कम पिए तो हो सकता है कम हो गया, 1000 हो गया, 900 हो गया, लेकिन अक्सर ऐसा रहता है तो काम गड़बड़ है। या अधिक भी हो जाता है, 1500 से 1300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो भी गड़बड़ है। हाँ, कभी कभी हो सकता है पानी उन्हें ज्यादा पी लिए है तो
अच्छा, कई बार होता है तो ये सिम्टम्स देख करके हम लोग पेशेंट को कह सकते हैं कि भाई आप एक KFT करवा लो। इसके अलावा कई बार होता है डॉक्टर्स करते हैं कि किसी की अगर सर्जरी करना हो, ऑपरेशन करना हो, तो उसके पहले भी एक KFT का टेस्ट करवा लेते हैं। तो कब करवाना चाहिए? ये जो सिम्टम्स दिखे या किसी की सर्जरी होनी है तो उसके पहले KFT करवाना चाहिए। और नॉर्मली इसको अगर प्लान्ड है तो इसको सुबह खाली पेट ही इसका सैंपल देना चाहिए, और अगर इमरजेंसी है तो किसी भी पल कर सकते हैं, कभी भी हम लोग कर सकते हैं। तो KFT का जो टेस्ट आता है हमारे पास, जो रिपोर्ट्स आता है, उस रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें हमें मेन देखने लायक होती है, तो उसमें सबसे पहला देखने लायक होता है सीरम यूरिया, फिर सेकंड नंबर पे आता है सीरम क्रिएटिनाइन, फिर आता है एक BUN। BUN का मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। उसके बाद एक आता है सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस और सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लास्ट का जो तीनों है, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये तो समझ में आ रहा है। कम हो गया तो मतलब ये चीजें कम हो गई है, बढ़ गया तो बढ़ गया है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें हमें मेन चीज जो होती है वो होता है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हमें इसी के ऊपर मेन फोकस करना है, इसी के ऊपर आज का पूरा सेशन है। तो ये BUN जो है ये क्या चीज है, तो समझिए कि प्रोटीन के टूटने पर यूरिया बनता है। जैसा मैंने बताया पहले भी कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए जब टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है और अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया जो है इसको ब्लड के द्वारा ये चला जाता है लीवर में, और लीवर में जा करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ये अमोनिया यूरिया बनाता है। अभी हमारे ब्लड में नॉर्मली 17 से लेके 43, 17 to 43 mg पर डेसीलीटर ये होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली ये घटता नहीं है, और घटेगा तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अक्सर ये बढ़ जाता है। तो जब भी BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया तो उस कंडीशन को एजोटेमिया कहते हैं। अब ये एजोटेमिया क्या है? यूरिया का बढ़ जाना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो एजोटेमिया कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्री रीनल एजोटेमिया, दूसरा है रीनल एजोटेमिया, और तीसरा है पोस्ट रीनल एजोटेमिया। अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ये तीनों है क्या। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और अक्सर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। प्री रीनल एजोटेमिया का मतलब है, प्री मतलब अभी रीनल मतलब किडनी वगैरह जो है, यूरेटस है, यूरिनरी ब्लैडर है, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं आया है। प्री रीनल है मतलब किडनी ठीक है, लेकिन किडनी की तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है वो सर्कुलेशन कम है। तो अभी सर्कुलेशन क्यों कम है उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी आपको कंडीशन दिखता है कि प्री एजोटेमिया है तो उसमें समझ लेना है किडनी ठीक है। अब हमें काम क्या करना है कि इसका कारण क्या क्या होगा, कारण पता लगाना पड़ेगा। कारण मिल गया तो हम ठीक कर लेंगे। तो क्या क्या कारण हो सकता है? पहला है हार्ट का कम काम करना। अगर हार्ट पूरा सही काम नहीं कर रहा है तो एजोटेमिया हो सकता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है। तो हार्ट कम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है या ठीक काम कर रही है, कैसे पता चलेगा? तो फिर एक ECG करवाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा, और पता चलेगा कि हार्ट कम काम कर रहा है तो हमें पता है हम उनको एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट देंगे। सेकेंड है कि ये भी कारण हो सकता है कि डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण है तो उनको बताएंगे कि भाई पानी ज्यादा पिया करो, जूस लिया करो, फ्रूट जूस लिया करो, वेजिटेबल जूस लिया करो, और ट्रीटमेंट हम देंगे नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ कॉडाइक्विना प्लस। तीसरा एक ये भी कारण हो सकता है अगर ब्रेन में हेमरेज हो गया है, ब्रेन में अगर हेमरेज हो गया है तो भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। पैरालिसिस में होता है ना ब्रेन हेमरेज, तो ब्रेन हेमरेज है तो क्या है कि वहां पे बहुत सारा डेड सेल आ जाएगा, तो उसके कारण भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है तो इसके कारण भी ये बढ़ जाता है। अभी ब्रेन हेमरेज हो या ब्लड वेसल का
डैमेज हो, इसमें हम इंजरी ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल एज नॉर्मल देंगे। अभी एक और कारण है, कोई बंदा खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन लेता है, जैसे जिम वगैरह में जाते हैं लोग, तो उनके साथ भी ऐसा होता है, उनका भी BUN बढ़ जाता है। तो उनको बताना है कि प्रोटीन ऐसा लीजिए कि भाई जिसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, अननेसेसरी बॉडी में जमा ना रहे, और ट्रीटमेंट में हमें उनको किडनी क्लियर देना है। तो ये हो गया प्री रीनल, मतलब किडनी ठीक है, प्रॉब्लम किधर और भी है, उधर हम लोग ठीक कर लेंगे। उसके बाद सेकंड आता है रीनल एजोटेमिया। रीनल एजोटेमिया में क्या होता है कि किडनी कम काम करती है, इधर उधर दिक्कत पहले था, अभी उतना है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन अब किडनी भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको रीनल एजोटेमिया कहेंगे, उसके कारण ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है। तो ये क्यों किडनी कम काम कर रहा है भाई? तो रीनल ट्यूबुलर फेलियर, मतलब किडनी पेशाब तो बना रहा है लेकिन वो आगे जो ट्यूब से होकर के यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया है। या एक कारण ये भी हो सकता है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, में नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन हो गया है। ग्लोमेरुल्स जो है, जो छेद है चलने का, जिधर फिल्टरेशन होता है, वो धीरे धीरे बंद होने लगा है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो किडनी के अंदर ट्यूब्स बने वो नेक्रोसिस उनमें हो गया, वो टाइट हो गए हैं। हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों को छोड़ करके हर चीज फ्लेक्सिबल है, तो अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए या खत्म हो जाए तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो अगर कोई भी ट्यूब किडनी के अंदर का या बाहर का उसमें नेक्रोसिस हो गया, टाइटनेस हो गया है, तो उसके कारण भी BUN बढ़ सकता है। तो ये 3 कारण, एक चौथा भी कारण है। ये 3 अगर कारण है तो वैसे केसेस में हम फुल किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। लेकिन जो चौथा कारण है एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी ही फेल हो गया, डायलिसिस हो रहा है हर 2 दिन के बाद, तो वहां पे हम किडनी क्लियर नहीं देंगे। वहां पे गुरुजी की बुक में देखेंगे किडनी से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स दी हुई है, किडनी फेलियर का क्या कारण है, कारण को समझेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये प्री रीनल और रीनल, रीनल मतलब किडनी गड़बड़ और प्री रीनल मतलब किडनी ठीक है दूसरे जगह गड़बड़ है। अब आते हैं तीसरा और अंतिम जो है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल मतलब किडनी ठीक है, जैसे पहले वाले में था ना किडनी ठीक है, वैसे इसमें भी किडनी ठीक है, लेकिन किडनी के बाद जो ऑर्गन्स आते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उधर कहीं गड़बड़ है। अच्छा, बाद के ऑर्गन्स कौन से हैं? जो किडनी के बाद वो फनल जैसा रहता है, फनल है, फिर यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सब इसके किडनी के बाद के ऑर्गन्स है। तो इधर कहीं कुछ दिक्कत आ गया तो भी BUN बढ़ सकता है। क्या दिक्कत आ सकता है? अगर किडनी का स्टोन है किडनी के अंदर है तो दर्द होगा, कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लेकिन BUN नहीं बढ़ेगा। जब वो किडनी से बाहर निकल के किधर फंस जाएगा तो क्या है, पेशाब बंद तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो BUN बढ़ जाएगा। किसी को प्रोस्टाइटिस हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो गया, तो ऐसे लोग का क्या है, पेशाब भी बहुत कम आएगा, मतलब बूंद बूंद करके आएगा, बार बार आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा, तो भी BUN बढ़ सकता है। तो अगर किडनी में स्टोन के कारण ऐसा प्रॉब्लम है, स्टोन कहीं रिमूव हो गया, तो स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। स्टोन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो बुक में हम लोग देख लेंगे। और अगर प्रोस्टाइटिस है तो प्रोस्टाइटिस का ट्रीटमेंट देंगे। पहला 30 मेडुला 6 ADR ITF देंगे, और उसके बाद न्यू जीन्स में थोड़ा सा ADR ऐड करके देंगे, 8 पेन 6 WD 6 ADR। हाँ, अगर मतलब जो यूरिनरी ट्रैक है, पेशाब जिधर जिधर से होकर गुजरता है, उधर कहीं ट्यूमर हो गया तो भी पेशाब ठीक से नहीं आएगा, तो भी BUN बढ़ सकता है। तो अगर ट्यूमर का केस है तो जो एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट या एडवांस ट्यूमर ट्रीटमेंट है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। बस KFT में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। KFT में मेन अपने को BUN ही समझना है। हाँ, KFT में किधर भी कोई भी चीज गड़बड़ दिखता है तो आगे फिर हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं।
और उसमें हर एक चीज हमें डिटेल्स में पता चलती है। तो खैर आज का जो सेशन था ये तो किडनी फंक्शन टेस्ट के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे जो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट है वो भी अगर आप लोग जानना चाहते हो, उसके बारे में भी समझना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और जाते जाते इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि जब भी अगली ऑडियो क्लिप में डालूं यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट का, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे फिर अगले ऑडियो क्लिप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी।